नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज टिहरी पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज ने लघु एवं राजकीय सिंचाई की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 4 योजनाओं का लोकार्पण और 2 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, जिनके निस्तारण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। विस्थापन संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 नवंबर को आयोजित बैठक में रेलाकोट के 415 परिवारों के विस्थापन के प्रकरण को भी रखा जाएगा और जो प्रकरण केंद्र सरकार स्तर से निस्तारित होने हैं, उसके लिए प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा। वहीं टिहरी में प्रदेश के राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। विपक्ष की तरफ से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत उन पर यह आरोप लगाया गया, जो कि उत्तराखंड के लिए नहीं है। उनके कार्यकाल में नौकरशाही पर भी लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश में विकास रूपी कार्य कर रहे हैं। इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। त्रिवेंद्र रावत तो ईमानदार स्वच्छ छवि है और वो जीरो टॉलरेंस की उसमें वो काम कर रहे हैं। उनकी छवि को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ऐसा कोई वो नहीं है। उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वो विकास कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों में निरंतर विकास हो रहे हैं। ईमानदारी से सरकार चल रही है और अधिकारी कर्मचारी भी उन पे उन्होंने नकेल कस करके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र हो गया, समाप्त हो गया, जो षड्यंत्रकारी थी। सितारगंज में प्रशासन की टीम मीना बाजार पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल और चेयरमैन अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। आक्रोशित लोग विधायक के साथ धरने पर मौजूद रहे। इसके बाद उनके अफसरों के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। उन्होंने अफसरों पर नियम के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप लगाया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की टीम को मीना बाजार से अतिक्रमण हटाना था। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन से बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम आसपास के थानों फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल और चेयरमैन हरीश दुबे ने अफसरों पर नियमों के विपरीत अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। वे समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। इस वजह से छोटे व्यापारी उजड़ रहे हैं। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अफसर और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले इसकी सर्वे करके जो है चिन्हित कर दिए थे सारे मकानों को। 25 तारीख को हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार पेपर के द्वारा कराया गया था। 26-27 को मुनादी कराई गई थी कि 2 तारीख तक सारा अतिक्रमण लोग हटा लें। अगर तो 2 तारीख तक किसी ने हटाया नहीं, 2 तारीख के बाद 2 तारीख से हम लोगों को भी स्वयं जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग भी हमारे साथ में है। और कुछ लोगों के अतिक्रमण हमने हटा दिए गए हैं। कुछ लोग स्वयं के द्वारा भी अनुरोध किया गया है, तो उनको हमने 1 दिन 2 दिन का मौका दिया है कि आप स्वयं हटा लें। अगर स्वयं हटाएंगे तो उनका नुकसान कम होगा, इसलिए वो लोग हटा रहे हैं, स्वयं भी हटा रहे हैं। पक्के मकान वाले और टीन शेड वाले हमने सारे अतिक्रमण जो है काफ़ी अभी चल ही रहा है इस समय वर्तमान में। हरिद्वार में 2021 को होने वाले कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कुंभ मेले से पहले गंगा किनारे बने भवन, होटल, धर्मशालाएं एक रंग में रंगे नजर आएंगे। इसको लेकर मेलाधिकारी के निर्देश पर एचआरडीए सचिव और अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गंगा फेसिंग भवनों की भव्यता को बढ़ाने को लेकर रंग का निर्धारण सभी की राय से किया गया। अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने बताया कि मेलाधिकारी दीपक रावत के निर्देश पर व्यापारियों के साथ बैठक की गई है। मुख्यमंत्री और मेलाधिकारी की पहल है कि शहर भव्य रूप में नजर आए, जिससे कुंभ अलग ही छाप छोड़ सके। ये योजना निश्चित रूप से हरिद्वार को एक नए रंग में, एक नए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में
नए तरीके से इसको प्रतिष्ठित करेगी। जिस प्रकार से इतना बड़ा कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स लोगों को मिलेंगी। गंगा तट पर बैठेंगे और सामने जब एक रूप में, एक रूपता में भांति भांति के चित्र बने हुए, भांति भांति के उसमें लाइट्स लगी हुई ऐसी जब बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, तो निश्चित रूप से कुंभ के अवसर पर हरिद्वार नगरी बहुत सुंदर दिव्य रूप में समझ में आए। उत्तराखंड में लगभग 7 माह बाद 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 14 मार्च से सभी शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी भी सरकार से तैयारियों के लिए समय मांगा है। स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों के साथ शिक्षकों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जोशीमठ, राजीव अभिनव नवोदय विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज में भी आज 50% बच्चों को स्कूल बुलाया गया। स्कूल गेट पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। तो गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में क्या है, बहुत से बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है, क्योंकि वे बहुत निर्धन परिवार से आते हैं, वो एक मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो पहाड़ों में है वो विद्यालय खुलना बहुत अच्छी बात है, और मैं स्कूल और टीचर स्टाफ जितने भी स्कूल के लोग हैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑनलाइन में पढ़ाई जैसे हम सर लोग को पूछ नहीं सकते थे, उसमें ढंग से काम भी नहीं हो पाता था, और आज जब इतने दिनों बाद स्कूल खुली है तो हम सर लोगों से अपनी पढ़ाई के बारे में और अन्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे स्कूल में सैनिटाइज़र, मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन। विकासनगर में धान की खरीदारी नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया और अन्नदाता दर दर भटकने को मजबूर दिखे। बात करें विकासनगर की, तो किसान अपनी धान की फसल बेचने को लेकर परेशान हो रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ आज किसानों ने किसान सेवा सहकारी केंद्र पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का ये कहना है कि समिति में कमीशनखोरी हो रही है और किसानों को सुविधा के नाम पर बरगलाया जा रहा है, जिससे किसान दर दर भटकने को मजबूर है। एक तरफ जहां किसानों द्वारा देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आज ताजा मामला पचफादून विकासनगर में भी देखने को मिला। खाद्य विभाग द्वारा सहकारी समितियों को अनाज खरीदने की स्वीकृति मिली है, लेकिन समितियों की मनमर्जी से किसान काफी परेशान हैं। उत्तराखंड में काशीपुर के बाजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दर्जनों फर्जी रॉयल्टी समेत अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि जगन्नाथपुर गांव स्थित एक सीएससी सेंटर में फर्जी रॉयल्टी समेत अन्य दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने सीएससी सेंटर पर औचक छापेमारी की। इस दौरान सीएससी सेंटर से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही लैपटॉप प्रिंटर को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस सीएससी सेंटर संचालक को हिरासत में ले चुकी है। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि सीएससी सेंटर संचालक मोहम्मद अकरम द्वारा फर्जी रॉयल्टी, पैन कार्ड, आरसी, क्रेडिट कार्ड बनाकर सरकार को चूना लगाने का कार्य लंबे समय से किया जा रहा था, जिसके लिए सीएससी सेंटर संचालक की तरफ से लोगों से मोटा शुल्क भी वसूला जा रहा था। लोग पुराने रॉयल्टीज़ के होलोग्राम को यूज़ कर उसको इस्तेमाल करते थे। उत्तराखंड में जो रॉयल्टी है वो ऑनलाइन है, तो क्यूआर जनरेटर एक ऐप आता है, मोबाइल ऐप, उसको ये इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड की रॉयल्टी जनरेट करते थे। और इसके अलावा इनके पास से कई आईटी कार्ड, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड होते हैं, वो भी बहुत सारे फेक मिले हैं, और आधार कार्ड वगैरह भी मिले हैं। कुछ स्टैम्प भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के जो रामपुर एसडीएम खाना अधिकारी रामपुर, और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। बाकी इसका एक साथी आजम जो फरार चल रहा है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस टीम के द्वारा ये अच्छा एक काम किया गया है, इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखिए, इसके पास से लगभग 20 के आसपास हमें क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंकों के और इसके घर के अलग अलग मेंबर्स के नाम पे मिले हैं। चूँकि बहुत सामान्य सा परिवार है, मेहनत मजदूरी करते हैं घर वाले, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में उनके नाम से क्रेडिट कार्ड मिलना, ये अपने आप में एक विवेचना का विषय है। साथ में नोट गिनने की मशीन भी घर से मिली है। तो इस तथ्य की ओर भी हम लोग जांच कर रहे हैं अलग से कि भाई इसका सोर्स
इतना ज़्यादा क्या था कि नोट गिनने की मशीन इसको रखनी पड़ी। और इतने क्रेडिट कार्ड इसने क्यों रखे हुए थे, इन क्रेडिट कार्ड में कितना अमाउंट है, ये सारी। मसूरी में सिफन कोड से बेघर किए जाने के 3 माह बाद भी यहां रहने वाले लोगों को अभी तक विस्थापित न किए जाने पर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। बेघर लोग पालिका अध्यक्ष और विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान ने सिफन कोड के बेघरों की समस्याओं को सुना और कहा कि वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके विस्थापन को अमली जामा पहनाया जाए। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव और मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत कर दी गई है। कोविड अस्पतालों में पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी ओपीडी आज से खुल गई है। एक विभाग में 20 मरीज को ही देखा जा रहा है। उत्तराखंड के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने से सामान्य मरीजों के लिए आज से यह बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि कोविड मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों का इलाज एक ही अस्पताल में बड़ी चुनौती भी है। अस्पतालों का कहना है कि एहतियात के तौर पर पूरी तैयारियां की गई हैं। अस्पतालों में भीड़ न हो इसके लिए एक विभाग में 20 मरीज ही एक दिन में देखे जाएंगे। अस्पताल में ओपीडी के लिए आपको फोन पर अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नंबर भी जारी किया है। एक तो सबसे पहले आज पहला दिन था, हमने पेपर में नंबर दिया है और प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो 5 डिपार्टमेंट खोले हैं उसमें से पेशेंट 20 मरीज पर डे का देखने का हमने वो रखा है। फिलहाल जब तक ये कोरोना पॉजिटिव आते हैं तब तक हमारे पास वार्ड उधर कर रखा है, हमने ओपीडी इधर कर रखी है और 20 पेशेंट 5 डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, जिससे 20-20 मरीज करके आज। लेकिन आज लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, वो हमने मोबाइल नंबर दे रखा है इंक्वायरी का और वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो कोविड अस्पतालों में पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी ओपीडी आज से खुल गई है। एक विभाग में 20 मरीज ही देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने से सामान्य मरीजों के लिए ये बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। हालांकि कोविड मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों का इलाज एक ही अस्पताल में करना एक बड़ी चुनौती भी है। सरकार के निर्णय के बाद ऋषिकेश में भी सभी इंटर कॉलेज खुल गए हैं। पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले छात्रों की संख्या काफी कम रही, मगर जो छात्र स्कूल पहुंचे उनमें खासा उत्साह देखा गया। स्कूलों में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। स्कूलों में एंट्री से पहले छात्रों को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद छात्रों को मास्क पहनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। कक्षाओं में अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाई के साथ नियमों की जानकारी देकर भी जागरूक किया। के दिशा निर्देशन के अनुसार विद्यालय खोला गया। विद्यालय 2 पालियों में चलाया गया। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12 बजे तक हाई स्कूल के विद्यार्थी को बुलाया गया। द्वितीय पाली 1 बजे से 3:30 बजे तक इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को बुलाया गया। विद्यार्थियों को कक्षों में प्रवेश देने से पहले उनके अभिभावकों के द्वारा अनुमति पत्र लिए गए। उसके पश्चात सैनिटाइजर किया गया, फिर थर्मल स्कैनिंग की गई, तब पठन पाठन का कार्य किया गया। अनुमान के अनुसार विद्यार्थी विद्यालय में कम आए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में विद्यालयों में सैनिटाइज करवाया गया, जिसके बाद विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की गई। टेम्परेचर सही होने पर ही छात्र छात्राओं को कक्षा में एंट्री दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही थराली विकासखंड के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन स्कूल में पहले दिन कम छात्र मौजूद रहे। इस तरह कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बीच विद्यालयों को खोला तो गया है, लेकिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की कम संख्या बताती है कि छात्र और अभिभावक कोरोना संक्रमण के बीच अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। जितने बच्चे आए सबसे पहले सभी लोग आज अपने अभिभावक का सहमति पत्र यहाँ पर लेके आए और उसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यालय में पूरे मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और कक्षाओं में बिठाया गया। कक्षा 10 में आज 45 बच्चों में से 28 बच्चे यहाँ पे पहुँचे और 12 में उपस्थिति बहुत न्यून रही। 12A में 24 बच्चों में से 2 बच्चे आज यहाँ पे आए और 12B में आज क्लास में कोई भी बच्चा विद्यालय में शासन के निर्देश पर टिहरी जिले में भी 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे, जहां मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के साथ स्कूल खुले। जिला मुख्यालय के सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर, दून किंडरगार्टन, NTIS भागीरथी विद्या सरोवर समेत सभी राजकीय इंटर कॉलेज खुले। इस दौरान सीमित संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे और छात्रों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था। वहीं नई गाइडलाइंस के तहत प्रदेश के 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सभी हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल और कॉलेज में आने वाले छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। मंगलौर में खुले सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद छात्रों की एंट्री स्कूल में हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। वहीं स्कूल प्रशासन की कोशिश रहेगी कि स्कूल बंद होने का जो लंबा अंतराल रहा उसमें छात्रों के साथ मेहनत की जाए ताकि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो सके। मसूरी दून मार्ग पर खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की तलाश में जुटे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और ITBP मौके पर पहुंची और कई घंटों राहत बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस के मुताबिक तीनों भट्टा गांव मसूरी के निवासी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि महिला घास काटने गई थी और कई घंटों तक घर वापस नहीं लौटी तो ग्रामीण महिला की खोज में निकल गए। इसी बीच महिला की तलाश में जुटे 2 लोग भी गहरी खाई में जा गिरे। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। तो मसूरी दून मार्ग पर खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की तलाश में जुटे 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और आईटीबीपी मौके पर पहुंची और कई घंटों राहत बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक तीनों भट्टा गांव मसूरी के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि महिला घास काटने गई थी और कई घंटों तक घर वापस नहीं लौटी तो ग्रामीण महिला की खोजबीन में निकल गए। इसी बीच महिला की तलाश में जुटे 2 लोग भी गहरी खाई में जा गिरे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोग सतर्कता बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संस्थाओं ने रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वहीं माता साहिब गुरुद्वारा परिसर में आयोजित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर टोनी ग्रुप के बैनर तले लगाए गए हैं। टोनी ग्रुप के अध्यक्ष टोनी शेरगल ने बताया कि रुद्रपुर के नारायण चिकित्सालय के अनुभवी चिकित्सकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबल सिंह विर्क ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस रक्तदान शिविर में सभी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। तो ये दिनेशपुर की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोग सतर्कता बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संस्थाओं ने रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। माता साहिब गुरुद्वारा परिसर में आयोजित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर टोनी ग्रुप के बैनर तले लगाए गए हैं। टोनी ग्रुप के अध्यक्ष टोनी शेरगिल ने बताया कि रुद्रपुर के नारायण चिकित्सालय के अनुभवी चिकित्सकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबिल सिंह वर्क ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस रक्तदान शिविर में सभी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। लोगों को बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करने की और साहस बढ़ाने की क्षमता है। लोगों को जितना भी हो सके अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से जो है हमारी जो शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, बॉडी एक्टिविटीज़ वो सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्षमता, जो कि हमारे हार्ट अटैक से। टिहरी के रेलाकोट गांव के पुनर्वास की मांग को लेकर धरना और क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीणों ने डोबरा चाठी पुल के ऊपर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेम मुखेम धाम पूजा करने जा रहे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को आंदोलनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने वन मंत्री को पुल से बेरंग वापस भेजने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद मंत्री सियासू भेंगा मार्ग से गंतव्य की ओर निकल पड़े। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर गांव का पुनर्वास नहीं किया गया तो वे सीएम रावत का भी 9 नवंबर को प्रस्तावित पुल के लोकार्पण कार्यक्रम का विरोध जरूर करेंगे। तो टिहरी के रेलाकोट गांव का ये पूरा मामला एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यहां रेलाकोट गांव के पुनर्वास की मांग को लेकर धरना और क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीणों ने डोबरा चाठी पुल के ऊपर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धाम पूजा करने जा रहे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को भी आंदोलनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ
ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका